Hi guys, this is Piyush from Trade with PS. So this is my channel and आपको अगर मेरा कोई भी ट्रेड जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ और क्या मार्केट का मूड है और क्या अभी मैं सोच रहा हूँ या मार्केट में भी आके क्या हो सकता है, अगर आपको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए लाइक ड्यूरिंग द मार्केट, तब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ आप लोग के साथ शेयर करता हूँ विद लेवल्स एंड इन एडवांस। सो आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आपको अगर एनालिसिस वीडियोस कोई भी चाहिए और किस तरीके से ट्रेड करते हैं, हाउ टू ट्रेड with one lot for beginners, so those videos I am recording and I am posting here, and inside candle strategy, and going forward I am going to have more learning videos on this channel, and per day I am posting एनालिसिस वीडियो ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। एंड आपको अगर उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स में क्या हो सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग रैली ऑलरेडी निफ्टी कर चुका है। अगर हम यहाँ से देखें निफ्टी को, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की रैली कर चुका है। 2 दिन में 400 पॉइंट्स की रैली कर चुका है निफ्टी। तो अब अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर क्या, तो निफ्टी ने जिस तरीके का ये मूव दिया है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच ऑफ मूव। आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक अराउंड 17,050 और 17,080 निफ्टी अपने आप को कवर करेगा। 17,000 ब्रेक करने बट देन अराउंड दैट लेवल, बट दिस मूव आई डेंट एक्सपेक्टेड बट इट केम, सो वेल एंड गुड। अब कोई भी जब निफ्टी का अगर हमारे पास सच कोई लेवल्स तो नहीं है, वो चाहे तो हम पिवट पॉइंट से निकाल सकते हैं, बट एज पर एनालिसिस, एज पर प्राइस एक्शन अगर हम बात करें तो निफ्टी ने जो हाई लगाया है वो 17,153 का लगाया है। तो अगर अब जो मूवमेंट आएगी कोई भी मार्केट के अंदर वो 17,153 के ऊपर ही आएगी, बट 17,160 को हम एज अ लेवल लेके चलेंगे। अगर मार्केट 17,160 को क्रॉस करता है और वापस 17,160 को ऊपर आकर रिट्रेस करता है और 7,153 मार्केट कहीं यहाँ से आके अगर अपने आप को स्पाइक करके ऊपर जाके 17,160 के ऊपर अगर अपने आप को होल्ड करता है फॉर सम टाइम, देन वी कैन इनिशिएट अ बाइंग। देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 17,200 से लेकर 250, देन 17,300। तो मार्केट एक्चुअली इतनी बड़ी जब रैली की है और मोमेंटम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट के अंदर 17,300 तक जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मार्केट अगर हमारा कोई भी अगर रेजिस्टेंस लेगा और कोई भी नेगेटिव मूवमेंट जो होगी वो 17,200 से लेके 17,250 विद इन दैट, अगर हमें 17,200 तक कोई रेजिस्टेंस मिलता है तब हम यहीं पे बाय सेल करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 17,080 होना चाहिए, क्योंकि 17,080 के पास अगर आप ये देखें, मार्केट ने जब ये मोमेंटम शुरू किया है तो मार्केट ने अपने आप को बहुत टाइम तक यहाँ पे होल्ड किया था। इफ़ यू चेक 5 मिनट चार्ट तो आप यहाँ पे देखोगे 17,080 के पास में मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया। उसके बाद एक ये मूव दिखाया मार्केट ने। तो अब जो भी सेलिंग बनती है, जो भी सेलिंग पोजीशन बनती है वो 17,080 के नीचे ही बनती है। तो 17,080 के नीचे अगर मार्केट आता है और वापस 17,080 को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 17,000, और 17,000 अगर ब्रेक होता है तो 16,900 आपका सेकंड टारगेट होगा। तो मैं कहूँगा 17,080 से अगर आप पी बाई करते हैं, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, नेगेटिव सिनेरियो आप देखते हैं, तो 17,000 पे आते ही अपने प्रॉफिट को बुक कर लें। बट उसके बाद अगर 17,000 को ब्रेक करता है तो उसके बाद आप वापस से री एंटर करें। बट यहाँ से मार्केट क्या कर सकते हैं, स्पाइक मार के ऊपर जा सकता है, बिकॉज एक बहुत क्रूशियल लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। और मार्केट के पास ये अगर हम देखें तो मार्केट के पास ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 17,000 पे। तो मार्केट यहीं से वापस से एक रिबाउंड हो सकता है। तो 17,080 के पास अगर हमें मार्केट वापस से 17,200 से आगे मिलता है, 17,080 के पास से वापस मार्केट अगर सपोर्ट बनाते हुए मिलता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ मार्केट ब्रेक करता है 17,000 के पास हमको अगर मार्केट मिलता है तो हम यहाँ से एक मार्केट के अंदर एक बाइंग के लिए देख सकते हैं मार्केट को। तो ये हो गई निफ्टी की बात। और निफ्टी के अंदर अगर हम RSI भी देखें तो 70 तक जा चुका है। तो एक बार मार्केट के अंदर एक छोटा सा कल के ही दिन में वो एक बार अपने आप को करेक्ट करेगा, उसके बाद मार्केट एक मूव देगा, सो दैट RSI भी इसका इक्वल हो, बराबर हो। अब बात करते हैं जैसा निफ्टी ने परफॉर्म किया है, बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया, बट आज बैंक निफ्टी ने अपने आप को इसी रेंज में रोक के रखा है विद इन, जो कि हमारे कल के लेवल्स थे कि मार्केट अगर यहाँ पे 35,500 पे अगर रेजिस्टेंस फेस करता तो हम वहीं पे सेल करेंगे और 35,250 हमारा टारगेट होगा बुक करने के लिए। तो मार्केट ने वही किया, 35,500 पे रेजिस्टेंस फेस किया, 35,250 मार्केट सारा दिन इसी रेंज के अंदर घूमता रहा है। तो
अब बैंक निफ्टी के अंदर चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी एक और हमको मूव दे सकता है, आइदर कल भी वो ऐसे वोलेटाइल हो सकता है। तो विद इन दिस रेंज आई विल नॉट से आप कोई भी बाइंग करें। अगर आप 250 के नीचे मार्केट एक बार जाता है तो यहाँ पे सेलिंग के सिनेरियोज बनेंगे। 36,250 के नीचे 36,000 इज द सपोर्ट, और 36,000 के नीचे 35,850 हमारा सपोर्ट है, जहाँ पे मार्केट वापस से अपना आप को होल्ड करेगा। और अगर 35,850 को ब्रेक करता है तो 35,700 को मार्केट टेस्ट कर सकता है। बट ऊपर के सिनेरियो में मार्केट 35,550 के पास अभी भी हम देख रहे हैं काफ़ी हैवी राइटिंग अभी भी 35,500 के राइटर्स कर रहे हैं। तो 35,500 को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है 36,550 इस लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करके होल्ड करता है, इसके ऊपर थोड़ी भी देर 15 मिनट्स भी अगर इसको होल्ड करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 36,700 36,850। एंड मेक श्योर आप अपनी सारी पोजीशंस को इसके अराउंड निकाल दें, क्योंकि 36,900 अगेन आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और 36,900 को अगर ब्रेक कर लेता है तो 37,000 हमारा टारगेट बन सकता है कल के कल। क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है। अगर हम वहीं पे बात करें बाकी स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स के अंदर अगर हम देखें, अगर हम इनके डेली चार्ट पे जाके एनालिसिस करें कि मार्केट में कल क्या हो सकता है बैंक्स में, तो अब हम बैंक में देखें एसबीआई के पास एक जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो यहाँ पे है, जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी आज उसने रेजिस्टेंस फेस किया 427। अब कल को अगर मार्केट ऊपर इसके ऊपर ओपन होके रुकता है तो मार्केट 430 के लेवल को अचीव कर सकता है कल के कल, जो कि इसके पास 431 430 ये सब लेवल इसके पास आएंगे। तो मार्केट कल एसबीआई इसको अचीव कर सकता है, इन लेवल्स को अचीव कर सकता है। बट अगर यही रेजिस्टेंस फेस करता है तो उसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो 422 का बनता है। तो एसबीआई के अंदर एक सिनेरियो हम देख सकते हैं कि हाँ, एसबीआई के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि ये एक बुलिश साइन है। तो मार्केट एटलीस्ट कल इस पॉइंट को और एटलीस्ट इस पॉइंट को टच कर सकता है। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक ने भी अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करके, एक्चुअली दिस इज़ माय ट्रेड एंड आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस ब्रेकआउट ट्रेड, सो मैं ऑलरेडी इस ट्रेड के अंदर बना हुआ हूँ। एंड अगर हम बात करें तो मार्केट ने ये ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, फिर मार्केट ने वहाँ से फॉल किया था, फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया और सक्सेसफुली अब वापस इसको रिटेस्ट कर चुका है इस ट्रेंड लाइन को, और मार्केट एक अपर रेंज अपने इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकता है। तो कोटक बैंक के लिए 60-70 पॉइंट्स का मूव, कोई 70 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स का मूव कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है। तो बस उसको कल इस 1759 के ऊपर जैसे ही मार्केट अपने आप को ट्रेड करना शुरू करेगा तो उसका नेक्स्ट टारगेट 1770 का होगा, और उसके बाद कोटक बैंक 1795 को भी टच कर सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट यहाँ से भी आ सकता है। अब हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक को अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी एक हमको ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट हमें आईसीआईसीआई बैंक के अंदर नज़र आ रहा है। तो कल आईसीआईसीआई बैंक अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी अच्छा एक मूव हमको ऊपर की साइड में दे सकता है। अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली साइड में भी वो एकदम ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो कल हम आईसीआईसीआई बैंक को एक छोटे स्टॉप लॉस साथ ट्रेल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आईसीआईसीआई बैंक में देख सकते हैं। एक्सिस बैंक को देखें, एक्सिस बैंक इज़ ऑल्सो ऑन अपने ब्रेकआउट देने के लिए एकदम रेडी है एक्सिस बैंक भी। तो उसके पास जो नेक्स्ट हर्डल है उसको बस एक कल जो 1790 के ऊपर, उसको 1795 के ऊपर एक बार उसको ट्रेड करना शुरू करना होगा 1790 के ऊपर। तो जो नेक्स्ट टारगेट हमको मिलेगा वो 800 एंड 810-20 तक के भी हमको टारगेट एक्सिस बैंक में मिल सकते हैं, क्योंकि एक रैली जो हुई है वो रैली इसको ऊपर लेके जा सकती है। इफ़ वी टॉक अबाउट एचडीएफसी बैंक, देन एचडीएफसी बैंक इज़ ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एचडीएफसी के अंदर हमको जो नेक्स्ट टारगेट दिख रहा है वो 1600 का है, बस उसके पास ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस है, बट 1600। तो ऑल 5 मेजर बैंक्स आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, और जो हमारा जीडीपी का जो डेटा आया था वो भी स्ट्रॉन्ग आया है। सो लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स, बट टुमारो आई एम नॉट ट्रेडिंग बिकॉज आई सपोर्ट दैट नो ट्रेड मूवमेंट जो कि स्टार्ट हुई है फॉर सेबी। सो टुमारो आई एम नॉट trading, and treat this video as a learning purpose, and